और थोड़ा सा। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः सगबोधोदीविमारुद भुविणत्ते रुन्दे मन्दे मोहितमो रमिदिसुरासुरिसङ्घो जयदुजिणिन्दो महावीरो जयदुजिणिन्दो महावीरो दीक्षा शिक्षाय कुशला संगारंभा परिग्रहा चत्ता श्री गुरु विमल सम्मति वंदे चरणे शया शीर्षा वंदे चरणे शया शीर्षा इडमो वरिहन्ताडं इडमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं इडमो उवज्जायाडं इडमो लोई सवसाहोणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्मी की, बंधो जिस धरा और धरती को तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, नारायण श्री कृष्ण ने, हजरत मोहम्मद ने और ईसा मसीह ने, गुरु नानक ने, आदि आदि अनेकों धर्म के प्रवर्तक और संस्थापकों ने अगर सींचा है और समाज को, देश को एक सूत में बांधा है तो वह अहिंसा और मैत्री है। जिस अहिंसा के द्वारा गांधी जी ने अपने विचारों में लिखा कि देश की स्वतंत्रता में सबसे बड़ा हमारा कामयाबी अस्त्र था तो वह अहिंसा थी। सत्य और अहिंसा के बल पर हम अपने देश को स्वाधीन कर सके और स्वतंत्र बना सके। जिस अहिंसा के माध्यम से ही हमारे देश में शांति और आनंद की धारा बहती थी। घी और दूध का तात्पर्य है आनंद और शांति। जिस मैत्री भाव का ही परिणाम के भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न रहन सहन के मध्य भी हम लोग एक साथ बैठते हैं, उठते हैं और महापुरुषों के अच्छे वाक्यों का श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं। बंधो, यह
भारत भूमि और हमारे देश की राजधानी, जहां पर हम निरंतर एक ही परिकल्पना करते हैं, भगवान शांतिनाथ स्वामी के विषय, शांतिनाथ भगवान की स्तुति में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने कहा, करोतु शांतिम भगवत जिनेन्द्रः विदेशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवत जिनेन्द्रः की पवित्र भावना भाते हैं कि हे भगवान, देश, राष्ट्र, पुर और राजा सभी के और इस प्रजा में शांति और आनंद की वर्षा करें। बंधो, यह तभी संभव है जबकि हमारे विचारों में और हमारे आचरण में, दोनों में अहिंसात्मक विचार उत्पन्न हो जाएं। हमारे जीवन में एक ऐसे परस्पर के एक ऐसे भाव उत्पन्न हो जाएं कि सभी हमारे भाई हैं और सभी में हमारा भाईचारा है। विश्व मैत्री और विश्व अहिंसा की बात हमारे महापुरुषों ने उठाई है और यही कारण है कि उसके माध्यम से हम सब में आनंद और शांति वर्तमान में छाई हुई है। हम निरंतर भगवान के चरणों में यही प्रार्थना और कामना करते हैं कि हे भगवान, आपके द्वारा बताया गया अहिंसा का यह सिद्धांत और विश्व मैत्री का ये सिद्धांत जन जन का विषय बने, देश देश का विषय बन जाए। हर देश में और हर प्रांत में, हर घर घर में अहिंसा और शांति की वर्षा हो। यो तो आज अपना समय बहुत होता जा रहा है। संक्षेप में मुझे केवल इतना ही कहना है कि वह अहिंसा और सत्य का उद्घोषण मुख्य रूप में साधु श्रवण जन ही कर सकते हैं और इस विषय में सभी को बहुत अच्छे कदम उठाने की आवश्यकता है। यूं तो वर्षा योग का समय अहिंसा का ही संकेत देता है। परिश्रम किया, चूंकि लगभग आज से 28 वर्ष के करीब करीब पूर्व दिल्ली के लोग भी प्रार्थना करने के लिए हस्तिनापुर पहुंचे थे। जब हम लोग हस्तिनापुर में थे और प्रयास किया था कि आप दिल्ली चलिए, मुझे मालूम चला था कि दिल्ली में संयम की साधना निर्दोष रूप से पालन होना बड़ा कठिन है। तो मैंने कहा मुझे दिल्ली नहीं जाना है और हम लोग हस्तिनापुर से वापिस भिंड की ओर विहार कर गए थे। लेकिन व्यास सागर जी महाराज ने इतना विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि आपकी चर्या, संघ की चर्या में किसी भी प्रकार का कोई हम लोग समझौता नहीं करेंगे। आप जैसी भी विधि कहेंगे, जैसे भी आपकी साधना होगी, हम उसके अनुसार सारी व्यवस्था रखेंगे। बंधो, दिल्ली एनसीआर और उसमें गाजियाबाद, कभी नगर इतना आगे आ गया कि अनेक बार मुझे नहीं मालूम कितनी कितनी जगह वहां के लोग प्रार्थना करने गए होंगे। लेकिन भिंड, सिहोनिया, ग्वालियर, आगरा, झांसी, अनेक स्थान पर गए। हमारे महाराज लोग बोल रहे थे कि महाराज श्री आप दिल्ली की ओर जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, दिल्ली की ओर जा रहा हूं और वहां जाकर के अपनी चर्या को कायम रखूंगा, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं लाऊंगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि यह बात जब हम लोगों ने गाजियाबाद के लोगों को रखे और उन्होंने भी यही विश्वास दिलाया कि महाराज श्री कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे जम्मू कुमार जी तो इतने प्रसन्न चित्त थे। उन्होंने कहा आप एक बार हमारे विहर्ष सागर जी महाराज की प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। बंधो, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि विहर्ष सागर जी का इतना बड़ा प्रभाव रहा। मैं नहीं समझ पा रहा था कि वो तो
ग्वालियर से लेकर के और चाहे आगरा, चाहे ग्वालियर, कोशी और जो भी नगर और गांव पड़े, सभी लोग विहर्ष सागर जी की बात जरूर किया करते थे। मैं सोचता था कि खाली लोग चर्चा करते हैं लेकिन परिश्रम में इतने आगे नहीं रहेंगे, लेकिन तब मुझे अधिक विश्वास हुआ कि दिल्ली के लोग बसों के बस लेकर के प्रतिदिन बिहार में शामिल हुए। विहर्ष सागर जी उन कॉलोनी के नाम शायद लेना भूल गए थे कि जो प्रतिदिन लगभग बदलते बदलते प्रातः काल की वेला में, कोई सायं की वेला में बस पहुंचते थे चौके के समय चौके में, और बिहार के समय लोग बिहार में तत्पर रहते थे। बहुत सारे लोग रहे, मुझे तो किसी के भी नाम इतने याद नहीं हैं कि उनमें से दिल्ली के कौन कौन लोग होंगे, लेकिन हाँ, ग्वालियर के विजय कुमार जी का नाम मुझे बराबर याद है कि एक जगह मधुमक्खी का प्रसंग आ गया, और जब मधुमक्खी का प्रसंग आया तो सबसे अधिक मधुमक्खी विजय कुमार जी के ऊपर थी। विजय कुमार जी बतलाते हैं कि आज मुझे मालूम चल गया कि दिगंबर साधुओं की साधना कैसे होती है। हम लोग तो सब एक साथ बैठ गए, अब विजय कुमार जी के साथ और भी कुछ लोग थे, अब वो जाएं तो कहां तक जाएं, कहां तक भागें। कोई लोग बोल रहे थे कि हम 2.5 किलोमीटर तक दौड़े, किसी ने कहा 1.5 किलोमीटर दौड़े, लेकिन इतना सब कुछ होने के उपरांत भी विजय भैया की सेवा में कहीं कोई कमी नहीं रही। और उसमें राजेंद्र गुरु, महेश गुरु उनके इतने ऐसे सहयोगी रहे कि जिन्होंने बराबर, मान लीजिए इतनी उनकी समस्या होने के उपरांत भी, और वे केवल एक पैर से नहीं, मुझे लग रहा है कि एक पैर से इतनी सेवा कर सकते हैं, तो महेश जी आपके दोनों पैर होते तो फिर तो पता ही नहीं कि आप कितनी सेवा और भक्ति का परिचय देते हैं। बंधो, और भी ग्वालियर के बंटे भैया और कौन कौन बहुत सारे लोग रहे, सभी के साथ दीदी प्रियंका दीदी, मुझे लगा कि विहर्ष सागर जी ने टीम बहुत अधिक अच्छी तैयार की कि यहाँ से रीना दीदी अपनी व्यवस्था बनाए थे, वहां से प्रियंका दीदी अपनी व्यवस्था बनाए हुए थे, और नीतू दीदी अपनी व्यवस्था इतनी सुंदर और अच्छी तरह से व्यवस्था बनाई कि अन्न भरत दोपहर हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, ऐसी भीषण गर्मी में भी वो दीदी लोग दौड़ती रहती थी। कहीं शाम की व्यवस्था कहाँ रखना है, स्कूल वालों से बात करना, कहीं जहाँ आहार होना है वहाँ का स्थान देखने जाना, सारे लोगों के पूरा ध्यान रखना, बहुत बहुत अच्छे कार्य रहे। सारे लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और विहर्ष सागर जी महाराज के साथ साथ हमारे वे संत सागर जी महाराज, विजयेश सागर जी महाराज, वीर सम्राट जी महाराज, पता नहीं और कौन कौन उनके इतने अनन्य सहयोगी रहे, जिन्होंने महत्वपूर्ण परिश्रम किया है, लोगों को इतना अच्छा संस्कारों में बांध करके रखा कि मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग दिल्ली में हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि हम लोग बुंदेलखंड में हैं। लोग बोलते थे कि आमतौर पर अगवानी में 15 से 20 और 20 से 25 लोग रहते हैं, लेकिन ये तो एक एक कॉलोनी में ही ऐसा समूह एक साथ उमड़ करके आता था। चाहे दिगंबर जैन समाज हो, रास्ते में श्वेतांबर समाज भी मिली और वैष्णव समाज भी मिली, बंधो बढ़ चढ़ करके सभी का उत्साह दिख रहा था। तो मुझे तो यही लग रहा था कि लोग केवल बातों के नहीं हैं, काम के भी हैं। बातों पर ही विश्वास नहीं रखते हैं, काम पर भी विश्वास रखते हैं। असंभव है, नियम संयम से डरते जरूर हैं, घबराते हैं, लेकिन जब वे महाराज के निकट आ जाते हैं तो उनकी सारी घबराहट
दूर हो जाते हैं और ऐसे ऐसे लोग सामने आए कि बढ़ चढ़ कर के नियम और संयम की बात करने लगे। बंधो, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है आप सबको पा करके, हमारे महाराजों को हमको पा करके। आज श्रमणी यारिका विशाखा श्री माता जी भी आज यहाँ पर उपस्थित हुई। कल श्रमण मुनि श्रमणाचार्य विकर्ष सागर जी महाराज, सौभाग्य सागर जी महाराज और छुल्लक जी विदेह सागर जी महाराज उपस्थित हुए। छुल्लक विसोम सागर जी महाराज उपस्थित हुए। सबको पा करके, और भी एक महाराज छुल्लक जी हैं, सभी को पा करके मन बड़ा प्रसन्न है, बड़ी हर्ष है, बड़ी खुशी है। आज सबके लिए मैं सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूं और आने वाले समय में ही अपन सभी जिनवाणी को रसपान करेंगे, जिनवाणी को सुनेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।